हंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काजे सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 42 श्री राम का दंडक वन में निवास। अथांतर पात्र दान के प्रभाव से राम लक्ष्मण सीता इस लोक में रतन स्वर्णादि संपदा से पूर्ण हुए। एक स्वर्णमयी रतन जड़ित अनेक रचनाओं से सुंदर मनोहर स्तंभ, रमणीक वेदिका, मध्य में विराजमान होने का गर्भगृह, बड़े बड़े झरोके, उन पर तोरणादि की शोभा बनी हुई है। मोतियों की झालरें व मणियों की मालाएं लटक रही हैं। सुगंधित चंदन कपूर आदि से मंडित उसमें सेज, आसन, वस्त्र से पूरित एक विमान समान अद्भुत रथ बनाया। उसमें 4 हाथी जुते थे। उस रथ में बैठे राम लक्ष्मण सीता जटायु सहित मनोहर वन में विहार करते थे। उनको किसी प्रकार का भय नहीं, किसी का घात नहीं। वे उस मनोहर वन में इच्छानुसार कहीं 1 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 मास मनवांछित क्रीड़ा करते। उनको ऐसी अभिलाषा कि यहाँ निवास करें या वहाँ निवास करें। नवीन शिष्य की तरह उनकी इच्छा अनेक स्थानों पर ठहरने की हुई। महानिर्मल पानी के झरनों को देखते हुए, ऊंची नीची जमीन को छोड़कर समतल भूमि पर देखते हुए, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार कर धीरे धीरे आगे गए। अपनी स्वेच्छा से भ्रमण करते ये धीर वीर सिंह समान निर्भय दंडक वन के मध्य भाग में प्रवेश किया। कैसा है वह स्थान! कायरों की भयकारी वहाँ के पर्वत, विचित्र शिखर के धारी, स्वच्छ पानी के झरने, वहाँ से नदियाँ निकली अथवा अनेक वृक्ष, बड़, पीपल, बहेड़ा, इमली, केला, अखरोट, देवदारू, कदम, तिल, अशोक, नील, जामुन, आम, कमल, गुलाब, कनेर, चंपा, प्रियंगू, सप्तपर्ण, नागकेशर, आंवला, अर्जुन, केतनी, केवड़ा, रवेर, नींबू, खजूर, छुआरे, चारोली, पिजोरा, दाडिम, नारियल, हरड़, केत, सुपारी, अजवाइन, दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, चंदन वृक्ष, पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, चीकू इत्यादि अनेक जाति के वृक्षों से सुशोभित नंदन वन समान हो रहा है और स्वयं उत्पन्न होने वाले अनाज, महारस के भरे फल, गन्ने इत्यादि अनेक वस्तुओं से पूर्ण शीतल मंद सुगंध पवन से कोमल कोपले हिल रही है। सो मानो राम के आने से हर्षपूर्वक नृत्य कर रही है। सुगंधित वायु के द्वारा उड़ती हुई पुष्पों की रज उनके शरीर से लग रही है, मानो अटवी ही आलिंगन कर रही है। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मानो राम के पधारने से प्रसन्न होकर संगीत कर रहे हैं। मनोहर पर्वत से झरनों के छींटे उछलकर शब्द करते हैं, मानो हंस ही रहे हैं। और पक्षी, हंस, कोयल, मोर, सूगा, मैना आदि अनेक पक्षियों का कोलाहल हो रहा है।
मानो राम लक्ष्मण सीता के आने का आदर ही कर रहे हैं। मानो यह पक्षी कोमल मधुर वाणी से ऐसा वचन कहते हैं कि महाराज यहाँ पधारो, भले ही यहाँ रहो। और सरोवर में सफ़ेद श्याम लाल कमल खिल रहे हैं। वह मानो राम को देखने के कौतूहल से हर्ष मना रहे हैं। वृक्ष पर फल झुक गए, मानो राम को नमस्कार करते हैं। सुगंध पवन चलती है, मानो राम के आने से आनंद के श्वास लेती है। अतः श्री राम सुमेरु के सोमनस वन समान वन को देखकर जानकी से कहते हैं, हे प्रिय, देखो यह वृक्ष बेलों से लिपटा हुआ पुष्प गुच्छों के समूह से मानो गृहस्थी समान ही दिख रहा है। और प्रियंगों की बेल मोल श्री के वृक्ष से लगी ऐसी सुंदर लगे जैसे जीव दया जैन धर्म से शोभे। और माधवी लता के पवन से चंचल पत्ते समीप के वृक्षों को स्पर्श करते हैं जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करे। और देखो यह सिंह केशरी महासाहस रूपी चरित्र की इस गुफा में बैठा हुआ था, सो अपने रथ की आवाज़ सुन निद्रा छोड़ गुफा के दरवाजे आकर खड़ा हुआ। जैसे ज्ञान रूपी सिंह चारित्र रूपी गुफा में सोया है, परंतु गुरु के उपदेश सुन प्रमाद छोड़ निर्भय होकर चारित्र की साधना के लिए बाहर आया। हे गजगामिनी, इस वन में अनेक हाथी विचरण करते हैं, परंतु तुम्हारी जैसी चाल इनके नहीं। तुम्हारी चाल को देख अनुराग होता है। और हे कलानिधि, यह वन अष्टपदादि क्रूर जीवों से भरा है। सघन वृक्ष पत्र पुष्प से सहित हैं। कहीं हाथी वृक्षों को उखाड़ते हैं जैसे मानी पुरुष धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ता है। जगह जगह वन लाल हो रहा है, कहीं सफ़ेद, कहीं पीला, हरा, काला, चंचल, निश्चल, कहीं शब्द सहित, कहीं शब्द रहित, कहीं गहन वृक्ष, कहीं विरस, कहीं सरस, कहीं सम, कहीं विषम। इस प्रकार अनेक तरह का दिखता है। जैसे यह दंडक वन अनेक तरह का है, जैसे कर्मों का फल कई तरह का होता है। हे जनक सुते, सो जैन धर्म को धारण करते हैं, वे कर्म से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जीव दया समान होकर कोई धर्म नहीं जो अपने समान दूसरे जीवों को जानता है एवं दया करता है, वह ही भवसागर से पार होता है। यह दंडक नाम का पर्वत ऊंचा आकाश से लग रहा है, इसलिए इसे दंडक वन कहते हैं। यह वन अनेक धातु एवं औषधियों से भरा है। झरनों का पानी बहता है। हे सुबुद्धि के धारी, इस वन में वृक्ष फल के भार से झुक रहे हैं, मानो तुम्हें नमन करते हैं। हे प्रिय, इस पर्वत से यह कोचरवा नदी निकली है, जैसे जिनराज के मुँह से जिनवाणी निकले। नदी का जल ऐसा मीठा है जैसे तेरी वाणी मधुर मीठी है। हे सुकेशी, पवन से जल में लहरें उठ रही हैं, उसमें मगरमच्छ भयंकर है। कहीं पानी का वेग प्रवाह रूप शीघ्रता से चल रहा है, जैसे ध्यानी मुनि की कर्म वर्गणाएं शीघ्रता से बाहर निकलती हैं। कहीं शीतल जल, कहीं वेग रूप, कहीं काली शिला, कहीं सफ़ेद शिला। उनकी ज्योति से जल नीला, सफ़ेद आदि कई रंग का हो रहा है, मानो हलदर हरि का स्वरूप ही है। हे कांते, यह कमल पुष्पों पर निरंतर भंवरे गुंजायमान होते हैं। फूलों की सुगंध है, परंतु आपके शरीर की सुगंध के समान नहीं है। इस नदी का जल पाताल समान गंभीर है, मानो तुम्हारे मन जैसी गंभीरता को चाहता है। यह नदी अनेक बहाव से समुद्र में चली जा रही है, जैसे उत्तम शील की धारी। राजाओं की राजकन्याएं
विवाह कर पति के साथ चली जाती हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अति प्रेम से सीता को कहते हैं। तब वह पतिव्रता हर्ष के समूह से भरी पति पर प्रसन्न होकर आदर से कहती हैं, हे करुणानिधे, इस नदी का जल निर्मल है, परंतु जैसा आपका मन निर्मल है वैसा नदी का जल निर्मल नहीं, और जैसे आप सघन और सुगंध हो वैसा वन नहीं, जैसे आप उच्च व स्थिर हो वैसे गिरी नहीं, और जिसका मन आप में अनुरागी हुआ है उसका मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस प्रकार राजकुमारी सीता के अनेक शुभ वचन श्री रामचंद्र जी ने भाई सहित सुनकर अति प्रसन्न होकर सीता की प्रशंसा करने लगे। नदी के किनारे पर मनोहर स्थान देख हाथियों के रथ से नीचे उतर लक्ष्मण अनेक स्वाद युक्त सुंदर मिष्ट फल लाए। पुनः राम सहित जल क्रीड़ा के अनुरागी हुए। जैसी जल क्रीड़ा इंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती करते हैं वैसी राम लक्ष्मण ने की। राम जल क्रीड़ा करते रहे। इनकी क्रियाओं को देख वन के तिरंच भी मन की एकाग्रता पूर्वक इनकी ओर देखते रहे। सीता संगीत गा रही है, धुन के अनुसार राम ताल बजा रहे हैं। लक्ष्मण राम के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। राम अपनी इच्छा प्रमाण जल क्रीड़ा कर समीप के पक्षियों को आनंदित कराकर जल से बाहर आ गए। मिष्ट फलों का रामादि ने भोजन किया। भूख की वेदना शांत कर लताओं के मंडप में बैठे। वहाँ सूर्य की किरणों का आताप नहीं। देवों समान सुंदर अनेक प्रकार की कथाएं करते हुए सीता सहित आनंदित थे। कैसी है सीता? जटायु के मस्तक पर हाथ है उसका। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, यहाँ अनेक वृक्ष, स्वादिष्ट फल, निर्मल जल से भरी नदी, लताओं के मंडप, दंडक नाम का पर्वत, अनेक रत्नों से भरा, और यहाँ अनेक अनेक स्थान क्रीड़ा करने के हैं। इसलिए इस पर्वत के निकट एक सुंदर नगर बसाएंगे। यह वन अत्यंत मनोहर, अन्य लोगों का आना जाना नहीं। यहाँ का निवास हर्ष का कारण है। यहाँ स्थान बनाकर हे भाई, तुम दोनों माताओं को लेने जाओ। वे अत्यंत शोकवान हैं, शीघ्र ही लाना है। अथवा तुम सीता और जटायु यहाँ रहो, मैं माताओं को लेने जाऊँगा। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़ नमस्कार कर कहा, हे देव, जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा। तब राम ने कहा, अब तो वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु गई। यह वर्षा ऋतु अति भयंकर, उसमें समुद्र समान बादल गरजते हुए चारों तरफ छाए रहते, अंजनगिरी समान दसों दिशाएं श्याम हो जाती हैं, बिजलियां चमकती हैं, भयंकर बारिश होती है, जैसे भगवान के जन्म कल्याणक में देव रतन धारा बरसाते हैं। और देख हे भाई, यह श्याम घटा आपके रंग समान सुंदर जल की बूंदें बरसाते हैं, जैसे आप दान की धारा बरसाते हैं। ये बादल आकाश में घूमते हुए बिजली की चंचलता से युक्त पर्वत को पानी की धाराओं से आच्छादते ध्वनि करते कितने शोभित होते हैं। जैसे आप पीले वस्त्र पहने अनेक राजाओं को आज्ञा करते पृथ्वी पर कृपा दृष्टि रूप अमृत की वृष्टि कर सींचते हुए शोभित होते हो। हे वीर, कोई बादल वायु के झोंके से आकाश में भ्रमण करते, जैसे यौवन अवस्था में असंयम का मन विषय वासना में भ्रमण करता है, और मेघ के बादल खेतों को छोड़ पर्वत पर बरसते हैं, जैसे कोई धनवान पात्रदान एवं करुणा दान को छोड़ वेश्या आदि कुमार्ग में लगाते हैं। हे लक्ष्मण, इस वर्षा ऋतु में अति प्रवाह से नदी बहती है और धरती पर कीचड़ हो रहा है, प्रचंड हवा चलती है, पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है।
तरह से जीव विशेष उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय महापुरुषों का विहार नहीं होता। ऐसे वचन श्री रामचंद्र जी के सुनकर सुमित्रा का नंदन राजपुत्र लक्ष्मण बोला, हे नाथ, जो आप आज्ञा करोगे वही मैं करूँगा। ऐसी सुंदर कथा करते दोनों वीर महाधीर रमणीक स्थान में सुखपूर्वक वर्षा काल पूर्ण किया। कैसा है वर्षा काल? उस समय सूर्य भी नहीं दिखता है। पुण्य के योग से जंगल में भी मंगल हो रहे हैं। दंडक वन का निवास वर्णन करने वाला 42वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।